Welcome back. And as you all know, metal has become a very important part of today's interior design. Today we will talk about metal, different shades, colors and tones, and also we'll show you some furniture units. This is part 1 featuring lots of sofas and few dining tables. Hello Manish ji. Sir, good afternoon sir. Good afternoon. Welcome back to Claptrap. एक बार फिर से आपका स्वागत है. Looking very smart in this t-shirt. Thank you sir. Okay, so now studio has become a brand. Right sir. And you're carrying it on your chest. Yes, on my shoulders also. Okay, with a lot of pride and honor, right? Okay, can you turn around? Oh, that's nice. That's our website, mstudiofurnitures.com. Very good. All right, so today's topic is very important, and as we were talking off camera, that metal has become such an important thing. People must have already guessed it. जो थंबनेल है उससे लोग समझ गए होंगे कि हम बात करें मेटल की. जी. Metal invariably has become very very important in furniture fraternity, especially people those who are making house in 2022, right? जो भी लग्जरी सेगमेंट के घर बन रहे हैं उनमें मेटल इंपॉर्टेंट है. मेटल का यूज़ फर्नीचर के लेग्स से लेकर सेंटर टेबल, टॉबल टेप, कॉर्नर्स, कंसोल्स, फर्नीचर, बेड पैटर्निंग सब जगह हो रहा है. सब जगह हो रहा है. राइट. और मेटल में भी मनी जी कई तरह के कलर्स अवेलेबल हैं आज की डेट में. रोज़ गोल्ड है, ग्रेफाइट है, क्रोम फिनिश है, मैट, फिर गोल्ड के अंदर भी 2-3 फिनिश हैं, मतलब ग्लॉसी है, मैट ब्रश है. राइट. अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमने भी मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया है जी. वाई डू यू थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट? आपको क्यों लगा कि मेटल को हम इंट्रोड्यूस कर लें? एक्चुअली क्या है कि मेटल आज के टाइम पे जो है ना, एक फर्नीचर को लग्जरी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. और मेटल का ज़रूरी नहीं है कि मेटल एक कोई हैवी प्रोडक्ट में यूज़ करा जा रहा है. मेटल तो सारा कुछ मेटल के अंदर ही हो तो उसकी जो ब्यूटी है वो आएगी. मेटल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ शो स्टॉपर की तरह. कहीं सोफ़े की लेग में यूज़ कर सकते हैं, सोफ़े की बैक में यूज़ कर सकते हैं, चेयर्स की लेग में यूज़ कर सकते हैं, टेबल के बेस में यूज़ कर सकते हैं. तो मेटल जो है वो एक तरह से ब्यूटी एनहांस करता है फर्नीचर के अंदर. और जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर जो जनरेशन है वो मेटल के पीछे थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होती है. तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने फर्नीचर के अंदर वुडन के साथ साथ मेटल पार्ट को भी ऐड कर दिया. अब जब हम मेटल पार्ट को हम ऐड करते हैं तो हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमने कहाँ पे यूज़ करा हुआ है. इस वीडियो का माध्यम वही है बनाने का कि हम कैसे मेटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे उसको हम लेके आ रहे हैं कॉम्बिनेशन में बिटवीन सोफ़ा, मार्बल, सेंटर टेबल्स, हाई विंग चेयर्स, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वो दिखाने की कोशिश करी है. ठीक है, डन. अब हम एक आपके साथ टूर स्टार्ट करेंगे, सफ़र शुरू करेंगे जी. लेकिन एक चीज़ और बता दें क्विकली कि जो मेटल पॉपअप्स हैं ये सारे के सारे पॉपअप्स माने जाते हैं क्योंकि आपके फर्नीचर यूनिट में एक तरह का ब्लिंग जो है वो क्रिएट करते हैं. बिल्कुल ठीक. इनको अचीव करने के लिए कई सारे अलग अलग सोर्सेज हैं. अगर फर्नीचर यूनिट की ही बात करें तो डायरेक्टली मेटल भी अलग अलग ग्रेड्स की जो है वो मार्केट में अवेलेबल है. बिल्कुल ठीक है ना. और साथ में जहाँ पर मेटल में आप डायरेक्ट मेटल नहीं यूज़ कर पाते वहाँ पे मेटल कलर के फैब्रिक अवेलेबल है. बिल्कुल ठीक. राइट है ना. वो हमने इस्तेमाल करे हुए, वो भी हम दिखाएंगे. वो हमने इस्तेमाल करे हुए. और अगर हम बात करें मेटल की ग्रेडिंग की तो हमारी ग्रेडिंग जो है वो 304 है, 304 SS की ग्रेडिंग है. हम लोग जनरली जिंदल्स का काम कर रहे हैं. ठीक है. इवन अगर हम कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो हम उसके अंदर भी एक अच्छी क्वालिटी का मेटल ही इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग रैंडम प्रोडक्ट. फिर आपने बताया कि आजकल मेटल की पाइप्स आती हैं जो फैब्रिक के होती गोल्डन में लेकिन फैब्रिक क्वालिटी में होती है. वो ऑप्शन भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो होती क्या है और दिखाऊंगा मैं आपको एक बार. ठीक है. उनकी ज़रूरत भी ये इसलिए होती है क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे आप मेटल को उस तरह से कर्वेशियस फॉर्म में नहीं लगा सकते, इसलिए आपको वो फाइबर की ज़रूरत होती है. मेटल को बेंड नहीं कर सकते. एक लेवल के बाद बेंड करोगे तो वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा. तो बेसिकली वजह ये भी है कि अगर आप उस मेटल को बेंड भी करेंगे मनीष जी तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाएगी. बिल्कुल. कि फिर वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा. बिल्कुल अफोर्डेबल. अब हमें क्या है, हम लोग जो एम स्टूडियो का मुद्दा है वो ये है कि माल बेचना है, लग्जरी बेचनी है लेकिन बजट में बेचनी है. ओके. हमारा एम हमेशा ये रहा है. अगर हम मेटल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बहुत हाई क्लास में नहीं जा रहे हैं. हम क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी क्लाइंटेज को ध्यान में रखते हुए हमने वो प्रोडक्ट बजट के अंदर बनाया हुआ है. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा स्टार्ट करते हैं सर. ठीक है सर. हमारा मेन फोकस मेटल के ऊपर रहेगा. मेन फोकस हमारा मेटल के ऊपर रहेगा. अब मेटल का पर्पस कहाँ पे इस्तेमाल होता है मैं आपको दिखा देता हूँ. फिलहाल जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं बड़ा पॉपुलर कैनेडियन डिज़ाइन है जिसको हमने मॉडर्न सोफे के नाम से इंट्रोड्यूस करा हुआ है. अगर आप इसमें देखेंगे जो हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम लोग मेटल को फैब्रिक की तरह भी यूज़ करते हैं, फैब्रिक क्वालिटी की तरह जी. तो ये बेसिकली दूर से तो लगता है स्टील है पर स्टील नहीं है, ये बेसिकली फैब्रिक क्वालिटी है जो इसको एक ब्यूटी को एनहांस कर रही है. बिल्कुल. बड़ा अच्छा सोफ़ा है, कॉमन सोफ़ा है लेकिन बहुत बिक रहा है. इसके अंदर हमने क्या थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है. जनरली यहाँ पे क्या लोग कपड़ा लगा के इसको डुअल कलर में बनाते थे, हमने सारा पॉलिस्टर पॉलिश कर दिया इसके ऊपर. ओके. तो हमने बेसिकली सोफ़े को और थोड़ा सा एनहांस कर दिया है.
विदाउट टचिंग द कॉस्टिंग। हमने इसकी कॉस्ट बढ़ाई नहीं है। Okay. ये 7 सीटर सोफ़ा जो है हम इस समय सिर्फ 90,000 रुपये का दे रहे हैं, विद पॉलिस्टर करके दे रहे हैं सारी बाजुओं के ऊपर। ओके, इस पे कपड़े का कहीं पे भी काम नहीं हो रखा बाजू के ऊपर, तो हमने इसको एनहांस कर दिया क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रेट हमने अपना सेम रखा है 90,000 पे फॉर 322। wow. Okay, now time to give just 30 seconds review. जी। I have seen it very closely. Technically very well done. Finish is very good. इसकी stitching part वो बहुत अच्छा है. Fabric is amazing. And there are two things that I have noticed in this sofa. Lot of people economize this by making this little small और यहाँ पे फिर फैब्रिक लगा के इसको सस्ता कर देते हैं जी। जबकि इसका साइज बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इसकी लग्जरी जो है मेंटेन रहती है। जी। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। इसको बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमी रेंज में बनाया है और ख़राब कर दिया। सेकंड, लोग ना इसके लेग्स को ख़राब कर देते हैं, लेकिन लकीली आपने वैसा नहीं किया। इसके ब्यूटीफुल लेग्स हैं। जी। ये ओरिजिनल डिज़ाइन जो है बिल्कुल उसका डिट्टो आइडेंटिकल कॉपी है। दिस इज I can assure this. Definitely, sir. 100% I'm telling you this. I never said this in my videos ever in my life. But I can assure this is 10 on 10, equal, just ditto copy of the original one. And सही। just for 90,000 rupees, right? 90,000 फॉर 7 सीटर, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, जिसको जिस तरीके से इसको बनवाना है बनवा सकते हैं। Okay. साइज छोटा बड़ा 322 एल शेप यू शेप जो बनवाना है बनवा सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, स्ट्रेट लाइन सोफ़ा है, विक्टोरिया डिज़ाइन है, सिटिंग में स्टिचिंग कर रखी है, अच्छी क्वालिटी की फोम डाली हुई है, मल्टीपल कुशन्स डाल दिए हैं। इट्स अ कंप्लीट सोफ़ा ठीक है। एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। ऑलराइट, अब क्योंकि हमने वो वाले पार्ट्स को हम फोकस ज़्यादा नहीं करते अभी कि कौन से वुड में कौन सी हाँ, फोमिंग में, वो सब जानते वो हैं। सब जानते हैं। ठीक है। नाउ आई एम लुकिंग एट दिस ब्यूटीफुल सेंटर टेबल एंड इट्स क्रिएटिंग एन इंटरेस्टिंग पैटर्न सर्कुलर जी। फॉर्म में। एंड आपने फैब्रिक का यूज़ किया नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये सारा जो पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है लेदर में बना हुआ है। अच्छा। उसके ऊपर एक डिजिटल मार्बल रखा हुआ है। Very इसको beautiful. कॉम्प्लीमेंट देने के लिए एक छोटी इसके साथ की एक नेस्टिंग टेबल है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस टेबल इज कि इसका जो बेस है वो पूरा कास्ट आयरन के ऊपर है। अच्छा, ये भी मेटल है। ये भी एक मेटल है, ये कास्ट आयरन के ऊपर है। दिस इज़ वेरी हैवी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेबल। ये जिस दिन हमने डिस्प्ले में लगाई थी एंड वी रियली गेट अ गुड अप्रिसिएशन फ्रॉम द क्लाइंट्स। Okay. और ऑलरेडी हम इसके 2 पीस बेच चुके हैं, जबकि अभी जस्ट 3 डेज ओल्ड मॉडल है ये वाला। ठीक है, डन। किस चीज़ का टॉप है ये ऊपर? सर ये आपका जो बना वो मार्बल टाइल के ऊपर बना हुआ है। अच्छा। टाइल के ऊपर डिजिटल काम हो रखा है ये वाला। ऑल राइट, डन। वेरी नाइस। हाउ मच इज दिस फॉर? सर ये डिस्काउंट करके हम पूरा सेट दे रहे हैं सेंटर टेबल का 60,000 रुपये का, 60,000 का, 60 का। ठीक है। एंड इंडिविजुअली भी ले सकते हैं? इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, 40-20 कर सकते हैं आप। ऑल राइट, क्योंकि ये कास्ट आयरन के ऊपर बना हुआ है, ये नीचे वुडन बेस नहीं है, तो ये एक्चुअली इट्स वेरी हैवी। ये लाइट वेटेड टेबल नहीं है, इट्स अ हैवी टेबल। ठीक है, डन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा हम कोशिश करते हैं एम्बेड करने की। इसके ऊपर बहुत अच्छा पेस्टल शेड के टेक्सचर हैं, तो आपके किसी भी कलर के सोफाज में ये टेबल आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जी। ऑफ कोर्स इस सोफा के साथ तो ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बिल्कुल ठीक Right? सर, बिल्कुल ठीक चलिए, सर। वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। हाँ फ्रॉम वन इंटरनेशनल सोफा वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, राइट? जी सर। चलिए, ये भी इंटरनेशनल एक ब्रांड है और उसी का रेप्लिका है। ये भी उसी का रेप्लिका है। अगेन, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम कैसे एसएस को यूज़ कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, तो इस सोफे के अंदर भी हमने यहाँ पे एक फैब्रिक, स्टील फैब्रिक लगा रखा है जो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। साथ साथ हमने नीचे एसएस की लेग लगा रखी है। जो एसएस की लेग भी लगा रखी है हमने, वो डबल फ्रेम की लगा रखी है। अगर आप देखेंगे 2 पैर हैं, ठीक है। यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर एसएस का काम करके सोफे की जो लुक है उसको चेंज कर दिया है। आपने बोला कि मनीष ये इंटरनेशनल लेवल का सोफ़ा है, लोगों को समझ नहीं आएगा। इट्स लाइक अ नॉर्मल 322 सोफ़ा, इसमें क्या इंटरनेशनल लेवल का सोफ़े में ऐसी क्या बोल दिया जो मैंने इंटरनेशनल। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये 3 सीटर जो है एक सिंगल बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है, एक लाउंज एरिया में रखा जा सकता है। जी। कि जब आपको किसी को सिंगल बेड की तरह इसको इस्तेमाल करना है, आप इस बेड को फ्लिप करेंगे, ओके, देयर यू गो, एंड हियर यू गो। अब आपका एक सिंगल बेड भी बन गया, प्लस आपको मैंने कप होल्डर भी दे दिया और एक तरह से ट्रे भी दे दी। सुपर, वेरी नाइस। ठीक है, आपका किसी को आराम से कोई टीवी देख रहा है, पीछे कुशन लगा है, यहाँ पे कप होल्डर लिया, सामने बैठ के देखा, एक प्रॉपर डेप्थ इंक्रीज कर दी और आपका एक सिंगल बेड तैयार हो गया। ठीक है, डन। एंड वेरी इजी टू रोटेट एंड वेरी इजी टू फ्लिप। इवन अ किड कैन डू इट, है ना? इट्स वेरी इजी, मैकेनिज्म के ऊपर है, सिंपल है। कुशंस डालो, सेटअप तैयार करो और सोफा तैयार। ऑल राइट, दिस बिकम्स मोर लाइक 6'4" का बेड बन जाता है इसमें। हाँ जी, ये 4-6 का एक बेड बन गया आपका। किसी को अगर टीवी रूम में रखते हैं जहाँ पे लगता है कि ये अब थोड़ा बैठना है, टेबल से दूर है, बैक को फ्लिप किया, थोड़ा सा डेप्थ पीछे करी और आपका सेट तैयार हो गया। ठीक है। साथ में कॉम्प्लीमेंट देने के लिए एक ट्रे रख दी है साथ में, जैसे कि
लोगों की डिमांड आती है कि हमें ट्रे एक ऐसी चाहिए जो बिल्कुल सिटिंग के साथ रहे, सामान रखने के लिए, वो ट्रे का इस्तेमाल हमने कर दिया जस्ट टू कीप ग्लास होल्डर एंड अदर थिंग्स। ऑलराइट। सर्विंग ट्रे के साथ है। ये सोफ़ा भी हम डिस्काउंट करके सिर्फ 3+2+2 90,000 रुपये का दे रहे हैं। इसके अंदर सेंटर टेबल का प्राइस डेफिनेटली अलग है, इंक्लूडिंग ऑल कुशंस विद विक्टोरिया डिज़ाइन। ओके डन। हाँ जी। कितना पैसा बताया आपने? 90,000 रुपये 3+2+2 7 सीटर का, जिसमें आपका वो फ्लिप भी इंक्लूडेड है। कंटूर इज फ्लिपेबल। हाँ उसका जी। बैक सपोर्ट है वो फ्लिपेबल है ना? वो Back फ्लिपेबल side। है। ठीक है। फिलहाल हमने थ्री सीटर के अंदर फ्लिप करा है। अगर कोई डिमांड करता है कि मुझे 2 सीटर में भी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं इसके अच्छा। अंदर। बिल्कुल। ऑलराइट। एक इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछले वाली सोफ़ा के बारे में बताया था, जी। यहाँ पे भी दो चीज़ बता दें। एक तो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, थैंक यू। दिस इज मोर लाइक कॉटन एंड जूट की फिनिश देता है ये। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का है, इसकी जो लेंथ है 3 सीटर मोर देन नॉर्मल सोफ़ा है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको बहुत लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स इन डिटेल, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट इन द इकोनॉमी सेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड पैटर्न, because this is a little bigger than the normal sofa. बिल्कुल ठीक। Secondly, this is a little deeper than the normal sofa, so this falls into the ultra luxury segment. जी सर। And ultra luxury segment sofa is available for 90,000 rupees. I think fair enough. फेयर इनफ, इट्स अ Right? फेयर कॉस्ट, क्योंकि इसमें लेग्स भी डबल स्टील के पाइप लगाए हुए हैं, साइड में भी बाइंडिंग जो कर रखी है स्टील के अंदर कर रखी है, एक आपको कप होल्डर का ऑप्शन दे दिया। बिल्कुल। मतलब ये पूरा वर्सेटाइल है, आप इसमें कुछ भी करवाना चाहो करवा सकते हो, एंड बेस्ट पार्ट वैल्यू फॉर मनी है। करेक्ट। इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो हमने ये साथ में ट्रे रखी हुई है, ये सिर्फ 12,000 रुपये की ट्रे दे रहे हैं हम साथ में। Okay, ठीक है। सेंटर टेबल अगर हम इसके साथ दे रहे हैं, सेम फ्रेम के अंदर एसएस ग्रिल के अंदर दे रहे हैं, तो डिस्काउंट करके मात्र 32,000 रुपये की हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, डन। Any kind of customization is possible in this? नहीं सर, इन Okay. सेंटर टेबल देयर इज नो कस्टमाइजेशन, इन सोफा व्हाटएवर यू वांट विल मेक इट फॉर यू। All right, done. We move on to the next one. बिल्कुल सर। ठीक है सर, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से वीडियोस अब कर रहे हैं, मेरे पास जनरली बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती थी कि दे वांट टू बाय ओरिएंटल सेंटर टेबल, विच इज़ वेरी कॉमन एवरीवेयर, बट फिर भी मेरे पास बहुत कॉलिंग्स आती थी कि सर हमारे को ये ओरिएंटल सेंटर टेबल चाहिए। किसी टाइम पे हम सर इसको 16,000 17,000 की बेचते थे, वो टाइम था बिफोर कोविड का। अब क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, कॉस्टिंग्स बढ़ गई हैं, तो आज के टाइम पे भी हम ओरिएंटल सेंटर टेबल बेच रहे हैं, पर अब जो हम बेच रहे हैं वो सिर्फ 24,000 रुपये की हम बेच रहे हैं वाली टेबल। Okay, because इसके- imports बंद है ना अभी तो इंडिया हाँ में। जी, और ये 2 साइज में अवेलेबल है, 27/51 के अंदर और 39/39 के अंदर। Okay. ओरिएंटल सेंटर टेबल अगेन अगर आप ध्यान देंगे तो हमने जो स्टील की बात शुरू करी थी, ये भी वही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मार्बल रखा हुआ और नीचे स्टील लगा हुआ है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ऑल राइट। जो पिछले हम यूनिट्स देख रहे थे उसमें आप गोल्ड के फिनिश देख रहे थे, यहाँ पे आपको मिलता है रोज गोल्ड। रोज गोल्ड फिनिश में यानी कि मेटल के जो फिनिश है, गोल्ड है, रोज गोल्ड है, ग्रेफाइट है, वो हम आगे देखेंगे। वो हम आगे क्रोम देखेंगे। फिनिश भी देखेंगे। बिल्कुल ठीक, राइट। इसका टॉप आपने हमको ऑलरेडी बता दिया है जो कि मार्बल का है। बिल्कुल ठीक राइट। सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये मनी जी क्रोम फिनिश में, ये भी एक मेटल का वर्जन है। ये भी मेटल का, बड़ी सिल्वर, हाँ क्रोम में है, सिल्वर में कह सकते हैं। सर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये अब हमारा लास्ट पीस रह गया है, अच्छा। क्योंकि स्टॉक पीछे से आ नहीं रहा है। तो जनरली हम इसको बेचते थे 22,000 की रेंज में ओरिएंटल के रेट में, पर क्योंकि लास्ट पीस रह गया तो हम इसको दे रहे हैं 17,000 के अंदर। ओके डन। एक्चुअली पूरा लुक चेंज हो गया है स्टोर का। जी सर, जी राइट। सर, जी सर। बहुत अप मार्केट लग रहा है। इफ यू आस्क मी, मुझे जी। लग रहा है कि मतलब वी आर इन 2022 नाउ और मे बी मोर फ्यूचरिस्टिक। Right, वेरी sir. वेरी लग्जरी नाउ। ठीक है, चलो वील स्टार्ट विद शो स्टॉपर्स। देयर आर 5 शो स्टॉपर्स कमिंग आवर वे, स्टार्टिंग विद दिस वन। सर, ये हमारा है। हमारा जो पहला शो स्टॉपर है वो है हमारा स्टील बेस का डाइनिंग टेबल, जो 6x3.5 के अंदर है। जनरली ये जो पार्ट होता है लोग ब्रास से कवर करते हैं, हमने इसको स्टील से कवर करा है। ओके। तो ये पहले ब्रास से कवर होता था, लेकिन अब हमने इसके ऊपर स्टील का काम करा हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल, ब्यूटीफुल पैटर्न, नॉट लाइक अ रेगुलर थिंग विच वी आर गिविंग एवरी टाइम ऑन द मार्बल टॉप। इस बार हमने डिफरेंट कर दिया, हमने इसको सनफ्लावर का डिज़ाइन दे दिया, कुछ स्ट्राइप्स दे दी, और हमने ब्रास सारा हटा के हम इसको एसएस के अंदर लेके आ गए। प्रिंटेड ओके। चेयर, सॉलिड बैक, रोज गोल्ड कैप, Okay. एंड शो स्टॉपर हमारा जो रहेगा वो रहेगा रोज गोल्ड का फ्रेम। ओके। लुक एट दिस। वेरी नाइस। आई मीन इसके मैंने दूसरे वर्जन देखे हैं जहाँ पे लोग नीचे मापा बॉल प्लाई यूज हाँ, करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सस्ता काम अगर करना होता है ना तो लोग यहाँ पे पॉलिस्टर या मापा प्लाई कर देते हैं। हमने स्टील का काम करा हुआ है, ओके। और ये सब स्टील जो है वो एसएस के अंदर है, 304 के ग्रेड के अंदर है। प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन हो रखी है, प्रॉपर इसके ऊपर पत्थर बिठा रखा है।
जो भी काम हो रखा है एक नंबर हो रखा है। प्रिंट्स को ध्यान रखा है क्योंकि पत्थर का कलर सफ़ेद है ओनेक्स के अंदर, जो जिसको हम आजकल आर्टिफिशियल सिंथेटिक ओनेक्स भी कहते हैं। ब्यूटीफुल स्टील फ्रेम कर रखा है, 5 नीचे पाइप दे रखे हैं प्रॉपर, सो दैट टेबल का बैलेंस बना रहा है। ठीक बात है। उसके अकॉर्डिंगली हमने ऊपर पीच कलर का कपड़ा दे दिया और एक यूनिट तैयार कर दिया। सर ये ऑलरेडी मैं बेच रहा हूँ। अब इसका प्राइस बता दें, फिर इसके 2 हाईलाइट बता सर मैं इसका प्राइस बताना चाहता हूँ। ये पूरा सेट अलॉन्ग विथ 6 चेहरे विथ फ्रेम 6 बाय 3.5 के अंदर 1,90,000 रुपये का हम दे रहे हैं। ओके, विथ ठीक है। 304 SS की ग्रेड क्वालिटी के साथ, जिसमें कभी डलनेस नहीं आएगी। डन। देयर आर 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर नाउ एंड सिंस इसका जो टॉप है वो काफ़ी हैवी वेटेड है, तो इसी जो अगर ये पाइप हॉलो होते हैं, हल्के होते हैं, तो ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो यू कैन रेस्ट अश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ दिस मेटल इज गुड। दैट इज द रीजन इट इज स्टैंडिंग जस्ट लाइक दिस। दिस इज वन। सेकंड, व्हेनेवर यू आर चूजिंग लाइटर टोन्स फ्रॉम द पिंक साइड, रेड साइड के जब आप टोन यूज़ करते हैं तो आप रोज़ गोल्ड फिनिश लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक। बाकी जगहों पे आप इसको गोल्ड भी करा सकते हैं, राइट? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोज़ गोल्ड है, यहाँ पे भी रोज़ गोल्ड हाँ, है, तो इस उसको तरह वो आप करें। कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से दिया गया है कॉम्बिनेशंस के अंदर कि जो फ्रेम है अगर वो दिख नहीं रहा है तब भी वो कहीं ना कहीं से ब्यूटी को एनहांस करे इसके अंदर। और ये जो प्रॉपर इसको हमने बैम्बू डिज़ाइन दिया हुआ, बैम्बू डिज़ाइन डाइनिंग टेबल दिया हुआ है। हम कॉस्टिंग को बचा सकते थे लेकिन हमारे को मन नहीं करा क्योंकि हमको ये इनले करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इसकी ब्यूटी को एनहांस कर रहा है। ओके। तो अप एंड डाउन उस कोई अगर नीचे से भी डाइनिंग टेबल देखेगा तो उतना ही सुंदर लगेगा जितना वो ऊपर से देख रहा है। ठीक है। ये इसका बेस्ट पार्ट है डाइनिंग टेबल। ऑलराइट, सो एक और मेटल का फिनिश आप दिखा रहे हैं हमको, जो मैट फिनिश है, जिसको ब्रश फिनिश भी ब्रश कहते हैं। फिनिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ग्लॉसी कम होता है, ये मैट फिनिश में होता है, अच्छा दिखता है ये। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डाइनिंग सेट। हाँ, ये डाइनिंग टेबल बेस्ट तो है ही है। एंड जनरली बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि ओनेक्स का जनरली काम ऊपर की तरफ होता है, पर हमने ओनेक्स का काम नीचे भी करा हुआ है। ओके। हमने ओनेक्स की स्ट्रिप्स नीचे भी लगाई हुई हैं, ओनेक्स का काम भी कर रखा है। ब्रश फिनिश के अंदर हमने इसको मेटल में बनाया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करते हुए, क्योंकि नीचे ऑलरेडी वाइट कलर का ओनेक्स लगा हुआ है तो थोड़ी डार्क शेड्स रखी हुई हैं। 6 बाय 3 का साइज रखा हुआ है, सुंदर डाइनिंग टेबल है। जिस तरीके से अभी हमने रखा हुआ है, एक हमने रखा हुआ है सीधे के अंदर और एक बेस हमने करा हुआ है लिटा के। हम चाहें तो दोनों बेस को आमने सामने एक ही डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। अच्छा, देयर ऑफ द इक्वल साइज। हाँ जी, देयर ऑफ द इक्वल साइज हमने इस तरीके से बनाया है कि कल को अगर आपको लगे कि मुझे स्टैंड दोनों का एक जैसा रखना है, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल माफिया डाइनिंग टेबल। ओके। इस डाइनिंग टेबल का नाम है माफिया आपने डाइनिंग इसको टेबल। एक नाम दे रखा है, माफिया। इसको नाम दिया हुआ है माफिया डाइनिंग टेबल, क्योंकि बहुत ही सुंदर और डाइनिंग टेबल है। ठीक है। And इसमें मेटल का एक फ्रेम थ्रू आउट जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा है फ्रेम ना? जा रहा है इसके ओके। अंदर। और डिलिबरेटली हम बात कर रहे थे, कल भी आपसे इस बारे में बात कर रहे थे, इसको पत्थर को थोड़ा आगे रखा जाता है ताकि आपको एक तो मेटल खराब ना हो, वाइप करने में इजी हो, इनके को लिक्विड का स्पिल ओवर हो गया है। दूसरा यह है कि फ्रेम के और स्टोन के बीच में डस्ट कलेक्ट ना हो, बिल्कुल ठीक, अदर फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होने के बिल्कुल ठीक। चांसेस होते हैं। अगर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, सफाई करेंगे तो शायद पानी गिर जाएगा। अब हमने क्या इसके अंदर स्टेप मोल्डिंग दी हुई है कि अगर कुछ गिरा है और साफ कर रहे हैं तो सीधा नीचे जमीन पे गिरेगा। ठीक है, और डस्ट भी कलेक्ट नहीं होगा इसमें। और ये food सर, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स अ गुड क्वालिटी, ये कभी काला या खराब नहीं होगा। हाँ, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, 6 सीटर 8 सीटर जैसा आपको चाहिए बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है और बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज के अंदर बनाया हुआ है। हम ये वाला सेट पूरा सिर्फ 1,50,000 रुपये का दे रहे हैं, इंक्लूडिंग चेयर्स। ऑल 6 चेयर्स? ऑल 6 चेयर्स इंक्लूडिंग चेयर्स में सेट दे रहा हूँ पूरा, ये 1,50,000 रुपये का। एंड हमें ऑलरेडी इसकी बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। ओके मनीष जी, एक चीज़ है, बीच में इंटरप्ट करेंगे हम। बहुत बहुत प्यारा पीस है ये, लेकिन इसी पीस को अगर, बिकॉज नॉट पीपल अंडरस्टैंड दैट, अब लोगों को इस बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, पीपल आर अवेयर, इसी को वो ओरिजिनल ऑनेक्स में जाना चाहते हैं, ब्लू ऑनेक्स में जाना चाहते हैं, पिंक ऑनेक्स में जाना चाहते हैं, और उनके पास बजट्स होते हैं उस तरह के, है ना? तो आप वो करके दे सकते हैं। हाँ जी, है ना? आपको ब्लू ओनेक्स चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, आपको टाइगर ओनेक्स चाहिए, आपको सतवारियो चाहिए, आपको सिल्वर पोत्रो, गोल्डन पोत्रो, कुछ भी चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है। एवरीथिंग इज प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। प्राइसिंग जो है अपने आप नेगोशिएट होगा। अगर आप इसको चाहो कि मुझे बेस अच्छा लग रहा है पर मुझे थोड़ा सा प्राइस कम करना है, तो आप इसको ओनेक्स की जगह डायना मार्बल में चले जाइए, आप कॉम्पोजिट में चले जाइए, आपकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी इसके अंदर। ठीक बात है। तो तो बस एक कॉम्प्रोमाइज है जो मेटल पे है वो नहीं करना है, नहीं, क्योंकि metal पे कोई आपकी फिर वो स्ट्रेंथ जो है खराब हो जाएगी, स्ट्रेंथ निकल जाएगी। स्ट्रेंथ निकल जाएगी। और वुडन हम कर रहे हैं, वुडन के पैर ले रहे हैं, वुडन का बेस दे रहे हैं, लेकिन ये इसलिए इंट्रोड्यूस करा है स्टील बेस, क्योंकि हमें कॉलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी। अच्छा, कि आप स्टील बेस को प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें। यही वजह है कि हम स्टील बेस को अपने स्टूडियो तक ले आए हैं। ओके।
ठीक हाँ है, जी। डन मी अबाउट दिस। सब स्टील फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, स्टील फ्रेम डाइनिंग टेबल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपको थोड़ा सेंटर टेबल्स भी दिखाएंगे। एक और हमने डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने तरीके से डिस्क्राइब करें और अभी तक इसका हमने नाम भी नहीं दिया, तो आप चाहें तो हमारे को मदद कर सकते हैं इसका नाम देने के अंदर भी। ओके, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इसका ब्रीफिंग देंगे। मैंने बोला कि शुरू में मुझे अच्छा लगा, क्यों मुझे अच्छा लगा उसके बारे में बता दें हम जी। कि जनरली क्या होता है मेटल पर से बैठना चाहते हैं आप बैठ जाइए, ओके आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता जी हूँ। सर। ठीक है, क्या है मनीष जी, मेटल को जनरली छोटे कॉम्पैक्ट स्पेसेस में मेटल को एक्सेसिवली यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे अवॉइड करते हैं। लोगों को लगता है मेटल जो है, जो विजुअली है वो हैवी दिखाता है, बल्कि दिखाता है, इसलिए कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए नहीं है। बट आई वांट टू पर्सनली थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस ब्यूटीफुल पीस, बिकॉज इसका बेस बहुत स्लीक एंड स्लिम है। ये लार्ज साइज अपार्टमेंट के लिए भी अच्छा है, एट द सेम टाइम स्मॉल साइज कंपाउंड जो स्पेस डेफिसिट स्पेसेस होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये सारी की सारी चेयर्स इन करता है, तो आपका स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में जाता है। ये इजी टू मेंटेन है बिकॉज देयर आर नॉट टू मेनी कर्व्स एंड कर्ल्स, एवरीथिंग इज स्ट्रेट लाइन, वेरी 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 क्लासी। In fact, if you can use lighter chairs with this will look even better. Right, ये chairs के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है। I am in love with this. Very sir. very nice. Thank Very you, sir. beautiful. बहुत अच्छा है ये। आपने जो एक चीज़ बोली ना, वो मैं आपको रिपीट करता हूँ। आपने बोला कि 6 की 6 चेयरें अंदर जा रही हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। लोग इसके डिज़ाइन में फेलियर हो जाता है जहाँ पे चेयरें अंदर नहीं जाती हैं। इसके अंदर 6 की 6 चेयरें अंदर जा रही हैं। जी, ठीक है। जो लोग इसको बनाते हैं वो या कहते हूँ जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं साइज़ को लेके मार खा जाते हैं। इसके अंदर सारी चेयरें अंदर जा रही हैं। अगर आप देखोगे इसकी इवन जो ये वाली चेयर है ना, ये भी आप देखो पूरी अंदर जा रही है। एग्जैक्टली ये वाली। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज बेसिकली। हाँ। अदरवाइज क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब भी आप डाइनिंग टेबल या डाइनिंग सेट्स खरीद रहे हैं तो इस तरह का ध्यान रखें, स्पेशली आप मनीष जी के साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चेयर्स को अंदर करके देख लें सारी, अगर वो चेयर्स अंदर नहीं जा रही हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। इसका टॉप का साइज़ क्या है, बिकॉज दिस इज आवर सर फेवरेट। ये अभी फिलहाल हमने 6x3 के अंदर रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने एक छोटा सा एक पैटर्न भी दे दिया है, सो डैट ब्यूटी थोड़ी सी एनहांस हो जाए। ओके, अदरवाइज थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना। थोड़ा सा बोरिंग लगता है और ज़्यादा हमने इसको इसलिए नहीं लाउड बनाया क्योंकि क्योंकि इसका जो बेस है वो स्लिम है। तो बेस स्लिम बनाने का मतलब ये है कि हमें ये डाइनिंग टेबल लाउड बनाना ही नहीं था। Okay. हमें स्लिम कॉम्पैक्ट बनाना था जो बड़े अपार्टमेंट में भी फिट हो सके और छोटे अपार्टमेंट में भी फिट हो सके। ठीक है, इसके done. अंदर In fact, I'm very happy, Manish ji, that we have progressed really. You have gone miles. मतलब आपने you have touched another milestone metal की दुनिया में। आपने जो भी नया इंट्रोड्यूस किया है ये, हाँ जी। this has come out very well and I'm sure people will appreciate it. At the same time कुछ expectations भी बढ़ जाते हैं। जी। मेरे expectations बढ़ गए हैं for the next video। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा very politely and humbly, इन चेयर्स, इन टेबल्स के साथ साथ कुछ ऐसे चेयर्स भी इंट्रोड्यूस करिए जो मेटल बेस के हों, जिनमें गोल्ड हो या ग्रेफाइट रोज गोल्ड हो Rose या gold हो, क्रोम फिनिश में हो, प्रेफरेबली गोल्ड एंड रोज गोल्ड। वो चेयर्स आप लाने का कुछ प्लान कर रहे हैं? सब मैं वर्किंग चल रही है। अच्छा। लाइक इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और क्योंकि सब मेक इन इंडिया है। ओके, दैट इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट कि ये जो भी स्टील फ्रेम के डाइनिंग दिखाए हैं ये सब मेक इन इंडिया है और ये कस्टमाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर किसी को अपने हिसाब से साइज़ को छोटा बड़ा करना है वो कर सकते हैं क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर जा रहा है। जनरली ये सेट इंपोर्टेड होते हैं Okay. पर ये सारे इंडियन प्रोडक्ट बनने वाले। फिर आपने एक और सवाल मेरे से पूछा था कि हम क्वालिटी की बात करते हैं। हाँ जी, हम क्वालिटी की बात करते बिल्कुल, हैं कि- बिल्कुल। तो वो क्या सवाल था आपका, अगर आप पूछना चाहते मेरा सवाल ये था कि क्या हम मेटल की चेयर्स जनरली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हमारा वर्किंग चालू है इसके हम अगले महीने तक मेटल्स के अंदर भी और प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे इंक्लूडिंग चेयर्स एंड कंसोल्स। ओके, डन, ठीक है। वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। जी। ओके, एक और टॉप दिख रहा है जिसका बेस जो है वुड में है, क्या पॉसिबल है? बन Okay, all right. So that musty part was missing. We are back again with the same energy. जी। Okay, so Manish ji, there are few questions. कभी-कभी ऐसा होता है कि suppose I want that top with this base. हाँ जी। Okay, पानी चाहिए आपको? हाँ जी, पानी Or चाहिए। you're tired of sick of me. पानी दो। Okay, so हाँ Manish जी। ji, अगर in case somebody wants to change the top, is it possible? हाँ जी, हाँ है ना? जी। ये वाला टॉप इस बेस के साथ, ये वाला टॉप इस बेस के साथ पॉसिबल है। मैंने आपको बताया ना कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। किसी को स्ट्रेट लाइन चाहिए, किसी को लटकन चाहिए, किसी को डायना मार्बल चाहिए, ये सारे विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। All right, done. अब जो है एक बहुत बड़ा, there's a huge question mark. जी सर। Okay, don't look so scared. हाँ जी, हाँ जी। Very simple thing, and I think all the viewers, they deserve to know this.
मेटल के ग्रेड्स की बात चलती है बहुत सारी, बिग टीम। ओके, सो यू कैन हैव वाटर, नो प्रॉब्लम। जी सर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मेटल के ग्रेड्स की बात चलती है और सब लोग ग्रेड्स की बातें करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स कैसे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो ग्रेड जो आप कह रहे हैं वो वही है? सर हर कोई बोलता है स्टेनलेस स्टील के अंदर हम 304 नंबर यूज़ कर रहे हैं, 304 नंबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पर कोई दिखाता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। हालांकि ये फ्रेम भी 304 का बना हुआ है। अच्छा। पर से पत्थर रखा हुआ है, लेकिन एक फ्रेम मैं आपको भी दूसरा देखते हैं हम। एक फ्रेम मैं आपको और दिखा रहा हूँ। इसी का फ्रेम है, इसी का पार्ट है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये देख रहे हो? ओह वाओ, यू मेड इट। नहीं, यू डिडंट डू इट। आई हवा चल रही है ना सर। ना ना ना, लेट्स गिव अप। जो फोटो लास्ट टू 1 and okay, say no to plastic. I'm not in favor of using ठीक plastic है। bottles. Okay, but we are in favor of using metal because metal is safe and eco-friendly. यही हम बात कर रहे थे कि you can use metal. Metal is recyclable. It can be reused. It can be repolished also, it right? can be repolished. Right. You can change the tone. मतलब ऐसा हो सकता है कि आप गोल्ड फिनिशेस को क्रोम में करा लें over the period of time, या फिर सर क्रोम करा सकते हैं, बट कॉस्टिंग बहुत आएगी, क्योंकि फिर से वापस फैक्ट्री फिर से वापस फैक्ट्री जाएगा, पूरा कोरा करना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसके ऊपर सारा काम होगा। ओह, तो okay. कॉस्टिंग इफेक्ट है। ठीक है। सर आपने एक सवाल करा था कि मनीष यार हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करें। तो आपको सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्टील हमने यूज़ करा हुआ है, ये हमारा एक कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, जिंदल स्टील करके। जिंदल स्टेनलेस स्टील, ग्रेड नंबर 304। ओके, तो ये ऑथेंटिकेशन है इसकी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बट जेन्युइन काम कर रहा हूँ। ये फ्रेम कभी ज़िंदगी में काले नहीं पड़ेंगे। ऑलराइट, ये कभी काले नहीं पड़ेंगे। ये फ्रेम अभी तैयार हो रहा है। अगर आप इसका बेस देखना चाहते हैं तो इसको हमने हाफ मून बेस का नाम दिया हुआ। So this is the end of the video. If you like it, please press the bell icon and also subscribe to the channel so you do not miss out on notification, as we have been saying it earlier as well. And once again, we request you, please wait for the second video, part 2, that will feature lots of dining sets along with some center tables in both circular and rectangular shape. I hope you enjoy.